Hello everyone, this is Vikas Kumar from Viral Commerce. First of all, good morning, good afternoon and good evening to all of you. जो भी बच्चे हमारे इस लेक्चर को जिस भी वक्त देख रहे हैं उन सभी के लिए आज के क्लास में हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल एंट्री को हम करना सीखेंगे। जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट रहता है जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम इसमें डेट लिखते हैं, देन उसके बाद पर्टिकुलर में हम जर्नल एंट्री को लिखते हैं जिसमें डेबिट होने वाला अकाउंट को DR से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड क्रेडिट होने वाला अकाउंट को हम CR से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसको हम टू लिख के दिखाते हैं और साथ में इसमें थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं इस साइड में। टू लिख के उस अकाउंट का नाम लिख देते हैं एंड लास्ट में इसका नरेशन लिखते हैं जिसको बीइंग करके स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद LF करते हैं। LF मीन्स लेजर फोलियो। जर्नल एंट्री के बाद जो हमारा स्टेप रहता है अगला, उसको हम लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर में पोस्ट करते टाइम जर्नल एंट्री और लेजर का जो भी हमारा सीरियल नंबर रहता है उसको हम लेजर फोलियो के नाम से जानते हैं। इसको हम इसीलिए मेंटेन करते हैं ताकि इन फ्यूचर में हमें कोई भी ट्रांजैक्शन को ढूंढना है तो हमें इजीली ढूंढ सके। ठीक है, नेक्स्ट हमें डेबिट वाले को डेबिट अमाउंट में लिखना है और क्रेडिट वाले को क्रेडिट वाले अमाउंट में यहाँ पे लिख दिया जाता है। सो ये है हमारा जर्नल का फॉर्मेट। सो गाइज, जो बच्चे हमारे इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या जर्नल एंट्री होता क्या है। रीड करते हैं इसको हम पहले। द बुक्स इन विच अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कि जो जर्नल एंट्री है हमारा, वो हमारा सबसे पहला अकाउंटिंग का सबसे पहला ही स्टेप जो है हमारा जर्नल एंट्री होता है। यानी हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया उस ट्रांजेक्शन को हम नोट करेंगे इसी जर्नल एंट्री के थ्रू। वो हमारा सबसे पहला यानी प्राइम काम रहता है। उसके बाद इसको हम लिखते कहाँ से, इसका सोर्स भी होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। और ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है हमारा कैश मेमो हो सकता है। अगर हमने किसी चीज़ को कैश में परचेस किया है तो हमें शॉप वाला कैश मेमो देता है, या हमें इनवॉइस देता है, या तो हमें इसका बिल देता है। ठीक है, इन सब चीज़ को हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। Journal is one of the basic books of the original entry in which transactions are originally recorded in a chronological order। यानी कि जर्नल एंट्री में हम लोग कोई भी एंट्री को डे टू डे बेसिस में ही लिखते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि हमने 3 तारीख का डेट को पहले लिख दिया और 1 तारीख की डेट को बाद में लिख रहे हैं। तो हमें उल्टा चीज़ नहीं करना। हमें सबसे पहले डे 1 को पहले लिखना, डे 2 वाले को बाद में, और उसके बाद डे 3 को, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इस चीज़ को लिखना पड़ता है। और वो भी हम एक प्रिंसिपल बेस्ड, यानी कि हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम जो रहता है उसी बेस पे ही हम इसको नोट डाउन करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट दिखाया था, वैसे ही आपको डे टू डे बेसिस पे डेट वाइज आपको एंट्रीज डालनी होती है। उसको डबल एंट्री के हिसाब से आप लिखोगे। और डबल एंट्री सिस्टम जिसमें मैंने आपको बताया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिन बच्चों ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जरूर देखें, बिकॉज उस चैप्टर के बिना आपका ये चैप्टर नहीं समझ आने वाला। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इजी तरीके से समझेंगे कि डेबिट किसे करना है और क्रेडिट किसे करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपने बुक में या तो फिर आपको अपने एग्जाम में भी इसी टाइप के ट्रांजैक्शन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हम धीरे धीरे करके आगे भी बढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम इसको बेसिक तरीके से करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया हूं मैं, स्टार्ट किया है बिजनेस को विद कैश लगा के। इसमें हमारे पास कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कैश और दूसरा है कैपिटल। अगर किसी ने बिजनेस को स्टार्ट किया तो कैपिटल आ रहा है और उस बिजनेस में कैश भी आ रहा है। कैश को हम असेट्स कहते हैं और कैपिटल को कैपिटल ही। ध्यान से देखो, अगर हमने बिजनेस में कैश लगाया इट मीन्स कैश आया है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल भी आया है हमारे पास, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। सो जैसे हमें रूल में बताया गया था कि असेट्स अगर इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, और कैपिटल अगर हमारा इंक्रीज करता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, और इसी चीज को हम जर्नल एंट्री में कैसे लिखेंगे? अगर मान लो किसी ने कैश लगाया बिजनेस में तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ के हम यहाँ पे लिखते हैं टू करके कैपिटल अकाउंट। जो अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है उसको हम टू करके लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्रेडिट नहीं लिखते, यहाँ पे अमाउंट और इसका अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है,
सो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट को अभी मैं आपको करवाऊंगा, पर साथ में सबसे पहले इसके बेसिक्स को हम समझते हुए चल लेते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में आपको दिया हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी आपने गुड्स को परचेज किया है कैश से। सो इसमें हमारे पास दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहला है परचेज अकाउंट और दूसरा हमारे पास कैश अकाउंट। अब परचेज को हम क्या बोलते थे, एक्सपेंसेस, एंड कैश हमारा असेट्स है। एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है ना, परचेज किया हमने तो एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, और हमने कैश को पे किया है, इट मीन्स हमारा कैश कम हो गया। असेट्स हमारा कम होता है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंस हमारा बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा है ये सब, ठीक है। सो चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन में। इसमें दिया गया है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, यानी कि हमने गुड्स को खरीदा हुआ है, मोहन से लेके खरीदा है, वो भी क्रेडिट में। इट मीन्स हमारे पास कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इसमें। सबसे पहले बात, हमने परचेस किया है तो परचेस आएगा, और हमने इसमें क्या किया है, मोहन, यानी कि दूसरा अकाउंट जो हमारा इफेक्ट होने वाला है इसमें, वो है हमारा मोहन अकाउंट, यानी हमने क्रेडिट पे लिया है इस चीज को, ठीक है। क्रेडिट पे लिया है तो हमारा क्रेडिटर बढ़ेगा। सो मोहन हमारा क्रेडिटर है, जो कि हमारा मोहन अकाउंट एक इन्वॉल्व है इसमें, और एक हमारा परचेस अकाउंट इन्वॉल्व है। परचेस को हम कहते थे एक्सपेंस, और मोहन हमारा क्या है, क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी है। और अगर हम इसको ट्रेडिशनल अप्रोच से करना चाहे तो, अगर ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल में भी क्या है हमारा, ये गिवर है, गिव कर रहा है ना, ये हमें सामान दे रहा है। सो इसमें हमारा मोहन क्या है, गिवर है, ठीक है, और हमारा ये एक्सपेंस है। अब रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस हमारा बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, और लाइबिलिटी अगर हमारी बढ़ती है तो उसको हम क्या करते थे, क्रेडिट। सिंपल, क्लियर है, ओके। जिन बच्चे को अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा है, आप हमारे पुराने वीडियो को जरूर देखना, जिसमें आपको बताया गया है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को, ठीक है, वो जरूर देखना आप। उसके बिना आपको ये चीज समझ आएगा ही नहीं, और ना ही आप अकाउंट बना पाओगे, और ना ही आप अकाउंट्स यानी कॉमर्स के कोई भी लेक्चर आपको समझ आएंगे। सो आपको वो सबसे ज्यादा मेन चैप्टर आपको वो करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट यानी फोर्थ ट्रांजैक्शन में आपको बोला गया है कैश पेड टू मोहन। अब हमने जो हमारा क्रेडिटर था मोहन, हमने उसको क्या कर दिया, कैश पे कर दिया है, ठीक है। कैश पे किया है तो हमारे पास इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक है हमारे पास मोहन अकाउंट, और दूसरा हमारे पास कैश अकाउंट। भाई कैश पे किया है यानी कैश अकाउंट, मोहन को पे किया यानी मोहन अकाउंट। मोहन हमारा क्या था, लाइबिलिटी था, लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर। क्रेडिटर अब हमारा क्या हो गया, हमने उसको पेमेंट कर दिया तो क्रेडिटर हमारे कम हो गए। और कैश जो है हमारा, ये हमारा असेट्स था, असेट्स यानी कि असेट्स भी हमारे क्या हो गए, कम हो गए। भाई हमने कैश पे कर दिया, कैश हमारा चला गया तो कैश कम हो गया, और असेट्स कम होगा तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी कम होता है तो डेबिट। समझ आ गया, वेरी गुड। ये जो ट्रांजेक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको वन बाय वन अच्छे से समझते रहना, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स रिटर्न टू मोहन। इसको थोड़ा अच्छे से समझना। गुड्स यानी कि जो हमने परचेस किया था उसको हमने क्या कर दिया, वापस कर दिया। जो हमने गुड्स लिए थे उसको हमने क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है, ठीक है। और हमारा दूसरा किसको रिटर्न किया है, मोहन को रिटर्न किया है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो अब यहाँ पे हमने थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या किया था, परचेस किया था। परचेस किया था तो परचेस हमारा क्या था, एक्सपेंस, इसको हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। मोहन था हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ गया यानी लाइबिलिटी बढ़ गया तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेम अब यहाँ पे देखो इसी का इनवर्स चीज हो रहा है। हमने वापस कर दिया गुड्स, किसको, मोहन को, यानी मोहन हमारा डेबिट होगा, और परचेज जो है हमारा क्या होगा, परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होगा। क्लियर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप अपने रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब ध्यान से देखो इसमें क्या चीज है, गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया मोहन को, यानी कि मोहन अकाउंट आ रहा है इसमें, और एक हमारा परचेज रिटर्न आ रहा है। मोहन हमारा क्रेडिटर है, ठीक है, समझ आ गया। और परचेज रिटर्न हमारा क्या, परचेज हमारा एक्सपेंस है, बट रिटर्न वर्ड जब आ गया तो ये हमारा क्या काम कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है, ठीक है। अब हमारा जो क्रेडिटर है वो क्या हो गया, हमारा हमने वापस कर दिया तो यानी क्रेडिटर हमारा कम हो गया, ठीक है। यानी लाइबिलिटी अगर हमारा कम हो जाता है तो हम उसको क्या करते थे, डेबिट। क्लियर है। और एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते थे, बट यहां पे तो नेगेटिव हो रहा है,
यानी एक्सपेंस हमारा कम हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर है? हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक और भी हमारे पास ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग भी, ध्यान से देखो, मोहन हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट था, ठीक है। पर्सनल अकाउंट मोहन क्या हो रहा है, आप देखो मोहन, हमने जो गुड्स दिया है वापस कर दिया, मोहन तो रिसीवर हो गया इसमें, तो रिसीवर को हम क्या करते थे पर्सनल अकाउंट में, डेबिट। क्लियर है? हम चाहे तो किसी भी तरीके से, यानी कोई से भी रूल से हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इतने सारे चीज से समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि बस मेरा ओनली एक ही मोटिव है कि आपको समझ आना चाहिए कि आप ये जो हम कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज को जो बना रहे हैं हम लोग, ये बहुत इजी है, आप किसी भी तरीके से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब आपके पास जो गुड्स था आपने उसको बेच दिया, कैसे बेचा, कैश में बेचा है। ध्यान रखना, हमने क्रेडिट में नहीं बेचा, हमने कैश में बेच दिया है। इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, पहला आएगा हमारे पास, देखो हमने इसमें क्या किया, गुड्स को हमने बेच दिया, यानी कि हमारे पास मान लो कोई एक गुड्स था, उसको मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अब हुआ क्या, मैंने अगर इसको सेल कर दिया तो मेरे पास दो अकाउंट बने। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, एक बनेंगे, देखो अगर मैंने किसी को बेच दिया तो मुझे क्या मिलना, वहां से कैश मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ कैश में बेचा है। और मेरा क्या होगा, जो मेरा गुड्स है वो मेरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कैश आएगा और मेरे जो गुड्स है वो मेरे कम हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, मैंने कैश में गुड्स को बेच दिया, यानी मेरा एक आएगा कैश अकाउंट, और दूसरा आएगा सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स अकाउंट। सोल्ड कर दिया यानी बेच दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स अकाउंट। खरीदा है तो परचेज अकाउंट, बेचा है तो सेल्स अकाउंट। क्लियर है? अब कैश यानी असेट्स और सेल्स यानी रेवेन्यू, परचेज यानी एक्सपेंस, सेल यानी रेवेन्यू। क्लियर है? अब हमने क्या कर दिया, कैश में बेच दिया था, कैश में बेचा मतलब कैश हमारे पास आया, आया मतलब इंक्रीज हो गया, और रेवेन्यू भी हमारा क्या हो रहा है, रेवेन्यू भी तो इंक्रीज हो रहा हमारा, ठीक है। सो रूल के अकॉर्डिंग असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट और हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट। क्लियर है? वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट में। 7th ट्रांजैक्शन में आपको दिया हुआ है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू श्याम। अब इसको और अच्छे समझना, गुड्स को हमने बेच दिया है, किसको बेचा है, श्याम को बेचा है, किस में, क्रेडिट में, ठीक है। हमने अपने गुड्स को क्रेडिट में बेचा है श्याम को। अब मैंने देखो श्याम, मैंने मेरा गुड्स को मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया है, किसको बेच दिया है, कैश आया कि मेरे पास नहीं आया जी, क्योंकि हमने इसको क्रेडिट में बेचा है। किस में बेचा, हमने इसको क्रेडिट में बेचा है। किसको बेचा मैंने इसको, श्याम को बेचा है, ठीक है। तो यानी कि मेरा एक डेटर बढ़ गया, बढ़ गया ना, ये मुझे बाद में तो पैसा देगा ही देगा, ठीक है। सो यानी कि अगर मैं किसी गुड्स को क्रेडिट में बेच देता हूं तो मेरे पास एक डेटर बढ़ेगा यानी श्याम बढ़ेगा, और मैंने सेल किया तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा हमारा। तो श्याम यानी मेरा डेटर, डेटर है, डेटर मतलब असेट्स, असेट्स अगर बढ़ेगा तो डेबिट। क्लियर है? और सेल्स यानी मेरा रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी इनकम, बढ़ेगा तो क्या करते हम इसको, क्रेडिट करते थे, क्रेडिट करते थे। क्लियर है? वेरी गुड। श्याम अलग तरीके से, श्याम हमारा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल यानी कि श्याम को तो मिल रहा है, श्याम क्या कर रहा है, सामान लेके जा रहा है, सामान लेके जा रहा मतलब रिसीवर है हमारा। पर्सनल के अकॉर्डिंग रिसीवर को हम क्या करते थे, डेबिट द रिसीवर, हम इससे भी कर सकते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट में चलते अब हम लोग 8th में। 8th ट्रांजेक्शन में आपको दिया है गुड्स रिटर्न बाय श्याम। सेम देखो, अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है इसका, हमने परचेस किया था यहाँ पे और हमने मोहन को वापस कर दिया था गुड्स, पर इसमें क्या है, हमने श्याम को बेचा और श्याम ने हमें वापस कर दिया, यानी मेरा क्या हो गया, डेटर जो है कम हो गया। इसमें कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं हमारे पास, श्याम अकाउंट जो डेटर था मेरा, और दूसरा आएगा मेरे पास, जैसे यहाँ पे परचेस रिटर्न था, कहाँ गया, परचेस रिटर्न था, वैसे यहाँ पे सेल्स रिटर्न हो गया। क्लियर है? अब सेल्स अब यहाँ पे देखो, सेल्स हम करते हैं तो हमारा सेल्स क्या होता है, रेवेन्यू, यानी हम इसको क्रेडिट करते थे, और सेल्स वापस हो गया हमारा तो क्या होगा, डेबिट होगा हमारे पास, ठीक है। और हमारा श्याम जो है हमारा क्या था, गिवर। देखो इसमें हमारे पास रिसीवर था, अब ये हमें गुड्स वापस कर रहा है यानी गिवर है, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट द
गिवर, या असेट्स है, श्याम हमारा डेटर है, डेटर हमारा क्या होता है, असेट्स होते हैं, असेट्स मेरे क्या हो गए, उसने वापस किया सामान तो मेरे कम हो गया असेट्स, यानी डेटर मेरा कम होगा, तभी भी इसको हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है, वेरी गुड। 9th ट्रांजेक्शन को देखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। अब हमने देखो सामान हमने उसको क्रेडिट में बेचा था, कुछ सामान तो उसने वापस कर दिया, कुछ सामान के पैसे तो वो हमें देगा, ठीक है। हमें कैश मिला है, तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो गए इसमें, एक हो गया कैश और दूसरा मेरे पास श्याम अकाउंट, ठीक है। कैश मेरा असेट्स है, श्याम भी मेरा डेटर, इट मीन्स वो भी मेरा क्या है, असेट्स है। सो कैश मेरा बढ़ा तो मेरा डेबिट हो गया, और डेटर मेरे को वापस पैसे कर रहा तो मेरा डेटर तो कम हो गया, कम हो गया मीन्स क्रेडिट, असेट्स कम होना मतलब क्रेडिट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहे हैं अच्छे से लेके, ठीक है। थोड़े और हमारे पास कुछ और ट्रांजेक्शन है जिनको हमें करना बहुत जरूरी है, ठीक है, अभी करते हैं इनको भी। सो 10th ट्रांजेक्शन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है परचेज फर्नीचर। अब क्या किया, बिजनेस में हमने फर्नीचर खरीदे, ठीक है। फर्नीचर हमारा क्या होता है, असेट्स, ठीक है। फर्नीचर ऐसा तो नहीं है ना हम डे टू डे डेली के डेली हम खरीद रहे या बेच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, कोई फर्नीचर का शॉप तो नहीं था। अगर देखो यहाँ पे भी हमारे पास एक और चीज़ सीखते हैं हम लोग अभी। मान लो मेरा एक शॉप है, क्या है, मेरा एक शॉप है, इस शॉप में मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर बेचता हूँ, मान लो कंप्यूटर या तो फिर लैपटॉप्स को मैं बेचता हूँ इसमें, ठीक है। अब इस शॉप में मैंने क्या किया, कंप्यूटर्स लेके आता हूँ और कंप्यूटर को बेच देता हूँ, तो इसको मैं बोलता हूँ स्टॉक, ठीक है, स्टॉक या गुड्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और इस शॉप के लिए मैंने क्या कर लिया, एक गाड़ी खरीदा या ट्रक खरीदा जिसमें मैं माल लेके आता हूँ लेके जाता हूँ, ठीक है कि नहीं। एक क्या खरीदा मैंने, यहाँ पे एक ट्रक खरीदा, तो ये ट्रक या तो फिर मैं अपने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर लेके आऊँ, यानी टेबल्स या उसमें सजाने के जो भी सामान होंगे हमारे पास वो लेके आऊँगा, ठीक है। टेबल्स लेके आता हूँ मान लो, तो ये चीज़ मेरे क्या होंगे, ये मेरे हो जाएंगे असेट्स, बिकॉज मैं इसको डेली बेसिस पे बेचने या खरीदने के लिए लेके नहीं आ रहा, ये मेरे कंपनी के लिए, और मैं इस सामान को खरीदने और बेचने के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं बोलता हूँ स्टॉक या गुड्स, और जो मेरे दूसरे चीज़ है उसको मैं बोलता हूँ असेट्स। क्लियर है। सो अभी हमें यहाँ पे तो नहीं पता कि किस चीज़ का बिजनेस था, बट हमें यहाँ पे थोड़ा समझ आ रहा है। नॉर्मली जो हम फर्नीचर खरीदते हैं बिजनेस में वो हमारा क्या होता है, असेट्स होता है। सो इसमें हमें क्या समझ आ रहा है, परचेज किया हमने फर्नीचर फ्रॉम राम। ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ दिख रहा है कि हमने कैश में लिया है, नहीं ना। जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी आपने परचेज किया हो या सेल किया हो और वहाँ पे आपको ओनली नाम देखने को मिले, या कोई कंपनी का नाम या किसी पर्सन का नाम, तो आप आंख बंद करके समझ जाना कि वहाँ पे काम किस में चल रहा है, क्रेडिट में काम चल रहा है। वहाँ पे काम कैसे चल रहा है, वहाँ पे क्रेडिट में काम चल रहा होगा, वहाँ पे कोई कैश का लेन देन नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर साथ में इसके साथ लिखा होता परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम फॉर कैश, ठीक है, अगर इसमें कैश लिखा होता तो हम समझ जाते हैं कैश में लिया है या कैश में बेचा है, पर यहाँ पे कैश का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, ओनली यहाँ पे लिखा गया है परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, इट मीन्स उससे लेके क्रेडिट में सामान को लिया गया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, परचेज किया है फर्नीचर राम से लेके, तो राम एक अकाउंट आ गया हमारे पास यहाँ पे, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, फर्नीचर आ गया। हमने लिख दिया यहाँ पे फर्नीचर और ये हमारा राम, हमने राम से क्रेडिट में सामान लिया, इट मीन्स हमारा लाइबिलिटी, ठीक है, क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, और हमारा जो फर्नीचर यानी वो हमारा क्या हो गया, असेट्स। हमने कंपनी में या बिजनेस में फर्नीचर लेके असेट्स लेके आए, इट मीन्स वो इंक्रीज हो गया, असेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ओपन बैंक अकाउंट और कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये एंट्री समझना, काफी अच्छा एंट्री इसका बनेगा, थोड़ा समझना अच्छे से लेके। हमने क्या किया, अपने बिजनेस का बैंक अकाउंट खुलवाया, बैंक अकाउंट खुलवा के हमने क्या कर दिया, उसमें कैश को डिपॉजिट कर दिया, जो हमारे बिजनेस में कैश थे उस कैश को हमने क्या कर दिया, बैंक में जमा करा दिया, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सो इसमें कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इसमें, पहली बात एक आ रहा हमारे पास बैंक अकाउंट, और दूसरा हमारे पास कैश अकाउंट, ठीक है। अब बैंक हमारा क्या होता है,
असेट्स, कैश हमारा क्या होता है, असेट्स। क्लियर है ये भी। अब ढंग से देखो, सुनो, अब यहाँ पे हमारे बिजनेस में पहले हमारे पास क्या था, कैश था। कैश को मैंने कहाँ पे दे दिया, बैंक में जमा करा दिया। तो यानी कि ये भी मेरा असेट्स है और ये भी मेरा असेट्स है, ठीक है। ये भी मेरा असेट्स और ये भी मेरा असेट्स। बट हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, कैश तो मेरे कम हो गए ना, मैंने बैंक में जमा करा दिया, यानी कैश मेरे कम हो गए, यानी एक जो कैश वाला असेट्स है मेरा क्या हो गया, कम हो गया। तो यानी इसको मैं क्रेडिट करूंगा। और मेरा जो बैंक बैलेंस है, हमारे ऑफिस का जो बैंक बैलेंस है, वो क्या हो गया, बढ़ गया, यानी असेट्स मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे कैसे इसको हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। चलते अब 13 ट्रांजेक्शन में, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। अब देखो, हमने अभी बैंक में रखा था पैसे को, अभी हमने क्या किया था, बैंक में रखा था पैसे को, कहां से लेके, बिजनेस से लेके। बिजनेस से हमने कैश को बैंक में रखा, तो हमारा क्या हो गया, बैंक डेबिट हो गया और कैश हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे इसी का उल्टा हो रहा है, हमने बैंक से लेके पैसे निकाल लिए, तो यानी कि हमारा बिजनेस में कैश ज़्यादा हो गया, यानी कैश आ गया, और बैंक हमारा क्या हो गया, कम हो गया। बैंक भी असेट्स, ये भी असेट्स, तो हमारा इसमें क्या होगा, कैश असेट्स बैंक असेट्स। कैश हमारा बढ़ गया और बैंक हमारा क्या हो गया, कम हो गया। सो बैंक कम हो गया तो क्रेडिट, कैश हमारा बढ़ गया तो डेबिट। क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड। 14th में हमें दिया हुआ है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। अच्छा मुझे ये बताओ, विड्रॉ कर लिया है कैश को किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। इस चीज को बोलते क्या हम, पर्सनल यूज के लिए। चलो यहीं पे लिखा हुआ देख लिया आप लोगों ने, अच्छा खुद से बताया, चलो वेरी गुड। अगर किसी ऑनर ने अगर बिजनेस से पैसे को पर्सनल यूज के लिए निकाला तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और हमारा क्या गया है इसमें से, कैश। हमारे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, ड्राइंग्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल है, ठीक है। और कैश हमारा क्या है, असेट्स है। कैश निकला मीन्स कैश कम हो गया, और हमारा कैपिटल, कैपिटल कम होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और कैश कम हो गया तो क्रेडिट, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट में, पेड कार्टेज। कार्टेज मीन्स होता है एक तरीके से किसी गुड्स को मंगाते हो, वो गुड्स आपके पास आता है किसी ट्रक या गाड़ी के थ्रू, लाने के लिए जो सामान लाने के लिए आप पे करते हो उसको हम बोलते हैं कार्टेज, ठीक है कि नहीं, कार्टेज बोलते हैं इसको हम। सो कार्टेज को आपने पे किया है, कार्टेज, इसमें हमारे पास दो अकाउंट इफेक्ट हो गए, एक हो गया हमारे पास कार्टेज अकाउंट, दूसरा हो गया हमारे पास कैश अकाउंट। पे किया तो कैश गया हमारा, ठीक है। सो कैश हमारा असेट्स है और कार्टेज यानी कि हम, कार्टेज हमारा क्या हो गया, कार्टेज हमारा एक्सपेंस हो गया, हमने किस चीज को पे किया है, एक्सपेंस हमारा बढ़ गया और असेट्स हमारा यानी कैश हमारा कम हो गया, कम हो गया तो क्रेडिट, और ये हमारा बढ़ गया तो डेबिट। ऑल क्लियर। 16th ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी टू लता। हमने क्या किया, लता को सैलरी पे कर दिया। अब 6th चैप्टर से लेके आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, सैलरी यानी कि हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और अगर इसी के आगे आउटस्टैंडिंग लग जाता तो हमारा क्या होता, वो हमारे किस में आता, हमारा पर्सनल अकाउंट में आता था, है ना। चलिए इतना याद है आपको। सो क्लियर करते हैं इसको भी हम लोग। पेड सैलरी टू लता, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इसमें, एक तो सैलरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। सैलरी हमारा एक्सपेंस, कैश हमारा असेट्स, कैश कम हो गया तो क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट। वेरी गुड। नेक्स्ट 17 में आपको दिया हुआ है, चार्ज डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रीशिएशन मतलब क्या होता है भाई, किसी भी असेट्स को अगर आप यूज करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करते जाएगी, ठीक है। उस डिक्रीज को ही हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। जिन बच्चों ने हमारे सेकंड चैप्टर को नहीं देखा है, जिसमें अकाउंट्स के टेक्निकल वर्ड को डिस्कस किया गया, आप उन वर्ड यानी उस चैप्टर को जरूर देखना, उससे लेके काफी टेक्निकल वर्ड्स आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। सो चार्ज किया है डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे। सो हमारे कौन कौन से अकाउंट आ गए यहाँ पे, एक आया फर्नीचर और एक आया हमारे पास डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन यानी हमारा एक्सपेंस हो गया, भाई किस चीज में कमी हो जानी, एक्सपेंस हो गया हमारे पास, एक्सपेंस बढ़ गया तो डेबिट, और हमारा फर्नीचर हमारा असेट से, असेट्स कम हो गया तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट। वेरी गुड। चलिए 18th वाला ट्रांजेक्शन करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब आपको देखो, आपने बैंक में कुछ पैसा जमा कराया होगा या आपने किसी को लोन दिया तो आपको वो इंटरेस्ट दे रहा होगा या बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलेगा,
ठीक है, कुछ भी इंटरेस्ट हो, यानी आपको इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट मिला है मतलब दो अकाउंट, कौन कौन से, कैश और दूसरा हमारा इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट यानी कैश, कैश यानी कि हमारा क्या, इंटरेस्ट हमें यानी कैश में मिला तो कैश यानी हमारा असेट्स, बढ़ेगा तो डेबिट। इंटरेस्ट यानी रेवेन्यू, रेवेन्यू ज़्यादा हो गया तो फिर रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या करना हमें, क्रेडिट। वेरी गुड। आई होप कि आपको ये सारे ट्रांजेक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए साथ में मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसी का करवा देता हूं साथ में, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि हम इसको जर्नल एंट्रीज को कैसे पास करते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है कि देखो, क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ रघु एंड सन्स। रघु एंड सन्स कोई एक बिजनेस है, कोई एक कंपनी है, जिसमें ये ट्रांजेक्शन आपको कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन ट्रांजेक्शन को आपको दे रखे हैं, इन ट्रांजेक्शन से आपको अपनी जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे। सब फॉर्मेट कैसे बनता था मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, फॉर्मेट आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, काफी छोटा है बट दिख रहा है। फॉर्मेट में हमारे पास क्या था, यहाँ पे था हमारे पास डेट एंड देन पर्टिकुलर, एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलिए वेरी गुड। सबसे पहला देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले ट्रांजैक्शन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे रघु एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रघु एंड सन्स ने क्या किया है, बिजनेस को स्टार्ट किया है, क्या करके, कैश लगा के। मैंने आपको अभी बताया, यानी कि कैश अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू करके लिख देना आपको, क्या चीज़ यहाँ पे, बिजनेस स्टार्ट किया यानी कि कैपिटल, कैपिटल हमारा बढ़ गया तो क्रेडिट। ठीक है, सो ये देखो मैंने इस तरीके से लिखा है यहाँ पे भी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखना है यहाँ पे आपको बीइंग करके, बीइंग कैश ब्रॉट इनटू बिजनेस एज कैपिटल। ठीक है, डेबिट हुआ है 50,000 से और क्रेडिट भी 50,000 से। ध्यान रखना ये आपके अमाउंट हमेशा इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अलग अलग आया इट मीन्स आप गलत कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट में बोला गया यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि आपने गुड्स को खरीदा है किस में, कैश में खरीदा है। कितने का, 20,000 का। ठीक है, याद करो अभी जो मैंने आपको बताया, परचेज किया है गुड्स फॉर कैश, यानी इसमें एक परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। कैश हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इट मीन्स कैश हमारा क्रेडिट होगा, यानी टू कैश बनेगा। और परचेज हमारा क्या होता है, एक्सपेंस, एक्सपेंस हमारा बढ़ेगा तो डेबिट, यानी कि कैसे आएगा इसमें, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश 20,000 एंड 20,000। डेट आपको यहाँ पे लिखते जाने, जो जो आपको डेट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कहीं दिया है कैश में लेके हमने परचेज किया है, नहीं ना, नाम दिया है। नाम मतलब मैंने आपको बता दिया था, क्रेडिट में काम चल रहा है। सो हमने गुड्स को परचेज किया है, यानी परचेज हमारा क्या है, एक्सपेंस यानी डेबिट, यानी परचेज अकाउंट डेबिट। किससे लेके लिया हमने, सुभाष से लेके, यानी क्रेडिटर अगर हमारे यानी लाइबिलिटी बढ़ जाएगा तो क्रेडिट होगा हमारा। क्लियर है, ठीक है। सो हमारा क्या होगा इसमें, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। नरेशन में बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट। ठीक है, 12,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर खरीदा है कैश में, कैश में अगर फर्नीचर खरीदा इट मीन्स कैश कम हो गया यानी क्रेडिट, फर्नीचर यानी असेट्स बढ़ गया तो डेबिट, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000। अब आप इस ट्रांजेक्शन को देख के ये भी कह सकते हो कि सर हमने परचेज किया है फर्नीचर, तो हमारे यहाँ पे जैसे बाकी सब में आ रहा परचेज अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश लिया तो कैश अकाउंट, क्रेडिट में लिया तो उसका नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है कि नहीं है, हम इस तरीके से इसको परचेज क्यों नहीं लिखते, इसको फर्नीचर क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, पर मैं आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर दे देता हूं कि अगर आपका कोई असेट्स है, ध्यान रखना आपका कोई असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स, कैसा असेट्स, फिक्स्ड असेट्स है, तो आप उसको नाम के साथ डायरेक्टली, उसका एक अकाउंट होता है, उसी अकाउंट को आप डायरेक्टली लिखोगे। और अगर आपको कोई एक चीज बिजनेस पर्पज से सेल परचेस वाला काम चलता है तो उसको आप डायरेक्टली परचेस में लिखोगे। ठीक है, उसमें आप कोई उसका नाम नहीं लिखोगे, डायरेक्टली उसमें सेल और परचेस का नाम आता है। बट इसमें क्या आएगा हमारे पास, असेट से तो फर्नीचर का नाम आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 जनवरी का है, क्या दिया है इसमें, पेड कैश टू सुभाष।
सुभाष को, यानी सुभाष से आपने जो परचेस किया था गुड्स क्रेडिट में, अब आपने सुभाष को क्या कर दिया है, पे कर दिया है। यानी कि हमारा जो क्रेडिटर था वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। लाइबिलिटी अगर हमारा कम हो गया है तो हमारा क्या होगा, डेबिट। वेरी गुड, यानी सुभाष अकाउंट डेबिट। क्या कम होगा हमारा, कैश। ठीक है कि नहीं, यानी सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन में आएगा बीइंग कैश पेड टू सुभाष, तो 8000 8000। क्लियर है। चलिए एक और ट्रांजैक्शन इसका अगला वाला, गुड्स रिटर्न टू सुभाष। अब देखो कुछ गुड्स थे हमारे पास जो हमने सुभाष से लिए थे, वो हमारे क्या हो गए, रिटर्न कर दिया हमने। कुछ डिफेक्ट हो गया होगा या उसने कुछ गलत माल भेज दिया, कुछ भी हो सकता है। उसके बदले हमने क्या कर दिया, उसको उस माल को वापस करवा दिया, रिटर्न कर दिया। गुड्स रिटर्न मीन्स परचेज का उल्टा होगा, परचेज का उल्टा यानी कि परचेज रिटर्न लिखोगे आप इसमें, क्या लिखोगे आप इसमें, यहाँ पे परचेज रिटर्न। और सुभाष, दो अकाउंट आ गए हमारे पास, ठीक है कि नहीं है, सुभाष और परचेज रिटर्न। अब ध्यान से देखो, परचेज हमारा क्या था, एक्सपेंस बढ़ रहा था, और परचेज रिटर्न हमारा उसी का नेगेटिव इफेक्ट वाला। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, परचेज रिटर्न 2 पे आएगा। सुभाष हमारा क्या था, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमारा क्या हो गया है, घट गया है, घट गया तो क्या होगा, डेबिट। ठीक है, यानी कि सुभाष अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट में चलते हैं। सो नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है पेड रेंट, यानी कि इसमें दो अकाउंट आ गए हमारे पास, एक आ गया हमारे पास रेंट अकाउंट और दूसरा आ गया हमारे पास कैश अकाउंट। कैश हमारा कम हो गया, क्रेडिट। रेंट हमारा एक्सपेंस बढ़ गया तो हमारा क्या हो गया, डेबिट। कैश कम तो क्रेडिट, ये हमारा डेबिट हो गया। ठीक है कि नहीं है। सो यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड, आप इसका नरेशन लिखोगे और 400 को आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने क्या कर दिया, गुड्स को हमने बेच दिए। किसमें बेचा हमने, कैश में बेचा है। भाई सेल आएगा हमारे पास एक, याद करो अभी जो हमने किया, और एक हमारे पास कैश अकाउंट। हमने क्या किया, गुड्स को बेचा है, कैश आया, मतलब असेट्स बढ़ा, और सेल हमारा क्या है, इनकम। इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और ये हमारा क्या होगा, डेबिट। क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। लिखेंगे कैसे इसको, हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको दिया हुआ यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू मनीष। ठीक है, मनीष अकेला नाम है, कोई कैश वैश नहीं लिखा है इसमें, इट मीन्स क्रेडिट में काम चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमने सेल किया है, यानी कि सेल आएगा हमारे पास, यहाँ पे आता 2 पे। सेल यानी इनकम, इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा, ये क्रेडिट। और हमने किसको बेचा है, मनीष को, मनीष अकाउंट आ गया यहाँ पे। ठीक है, मनीष हमारा क्या है, डेटर। डेटर यानी असेट्स, असेट्स बढ़ेगा तो क्या आएगा, डेबिट। ऑल क्लियर, वेरी गुड। इसका ट्रांजेक्शन आप, इसका जर्नल एंट्री आप खुद बना सकते हैं। चलिए बनाइए, क्या बनेगा आपसे लेके जर्नल एंट्री। लिखा आपने सबने, मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन में क्या लिखा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनीष ऑन क्रेडिट 20,000 से 20,000 से। क्लियर, चलिए वेरी गुड। अब करते हैं नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय मनीष। अब क्या कर दिया है उसने, वापस कर दिया हमारे गुड्स को। भाई वापस कर दिया मतलब क्या हो गया, मनीष जो हमारा डेटर था, डेटर हमारा कम हो गया, इट मीन्स क्रेडिट। गुड्स हमने जो सेल किया था, सेल हमारे क्या हो गए, वापस आ गए, सेल्स रिटर्न, तो वापस आ गया। सेल हमारा इनकम था और सेल्स रिटर्न हमारा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, वापस हो गया तो डेबिट हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसका ट्रांजेक्शन भी हम देख लेते हैं, कुछ ऐसे लिखेंगे हम लोग, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनीष अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मनीष। क्लियर, चलिए। इसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पे विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए निकाला, इट मीन्स क्या हो गया, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट, और क्या निकाला, कैश यानी कैश अकाउंट। कैश निकाला, इट मीन्स कैश कम हो गया मतलब क्रेडिट। ड्राइंग्स हमारा क्या है, कैपिटल, कैपिटल कम होगा तो डेबिट। क्लियर है। सो यानी कि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप सब इसको, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लिखना कैसे इसका नरेशन, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 1000 और 1000 से। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है पेड सैलरी टू गोपाल, यानी कि
हमारे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इसमें हमारे पास हो रहे, एक तो हमारे पास सैलरी हो रहा है, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास इसमें कैश, हमने पे किया है ना, कैश कम हो गया हमारा, ठीक है, कैश कम हो गया मतलब क्रेडिट, और सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब क्या हो गया हमारे पास, डेबिट, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिखना क्या है इसके नरेशन में, बीइंग सैलरी पेड 5000 एंड 5000 से, क्लियर है। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास यहाँ पे है, इसको हम करेंगे कुछ ऐसे, पढ़ लेते पहले। रिसीव कमीशन, हमने क्या किया है, कमीशन मिला हमें, कमीशन मतलब क्या था मेरे पास, इनकम, इनकम था ना कमीशन, यानी कि रेवेन्यू, रेवेन्यू अगर मेरा बढ़ेगा यानी कि मेरा क्या हो गया, एक हो गया मेरे पास कमीशन यानी रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट, और दूसरा रिसीव किया है ना तो हमें कैश मिला होगा, कैश हमारा असेट्स, असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, क्लियर है। रिसीव कमीशन यानी कैश मिला हमें, कैश हमारा असेट्स तो डेबिट, और कमीशन हमारा इनकम या रेवेन्यू है तो वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्लियर है। चलिए इसको आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 500, और यहाँ पे दिख नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं, आप लिख देना 500 से, लिखना क्या है नरेशन में, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, क्लियर है। आई होप कि आपको इस लेक्चर में बहुत मजा आया होगा, बिकॉज अब आपका अकाउंटिंग स्टार्ट यहीं से हो रहा है, ठीक है। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आपको समझ में आया, इस लेक्चर को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और हमारे इस चैनल को प्रमोट जरूर करना, बिकॉज आने वाले टाइम में हम बहुत से आपके लिए लेक्चर लेके आने वाले। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके बाय बाय।